नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गुरु नानक द्वारा बताए गए ज्ञान प्राप्ति के साधनों की। गुरु नानक सहित भक्ति काल के जितने भी संत कवि हुए, उन सभी ने ज्ञान प्राप्ति के प्राय एक ही मार्ग को स्पष्ट किया है। सबके साधन एक ही हैं, लगभग एक ही हैं, और उन सब में सबसे प्रमुख जो साधन है वो है गुरु। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। तो नानक कहते हैं, गुरु प्रसादी दुर्मति खोई, जय देखा तय एको सोई। अर्थात भाव एक ही है, शब्द अलग अलग हैं। गुरु के महत्व का प्रतिपादन प्राय सभी कवियों ने किया है। रैदास ने भी किया है, मीरा ने भी किया है, कबीर ने भी किया है। सबने अपने गुरु के महत्व का प्रतिपादन किया है और माना है कि यदि गुरु हैं तो ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी, बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। तो भक्ति काल में जो आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार और मिलन का जो मार्ग है वो ज्ञान के मार्ग से होकर गुजरता है, ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। अगर आत्मा में ज्ञान प्रकाशित हो गया, ज्ञान की लौ लग गई, ज्ञान की ज्योत जल गई, तो आप ये मानिए कि आपकी परमात्मा से अब दूरी ज्यादा नहीं है। अब आप परमात्मा और आप एकाकार हो जाएंगे, आपके मन की भ्रांतियां मिट जाएंगी। तो संत कवियों ने भी इसी बात को स्पष्ट किया है और उन्होंने ये माना है, प्राय सभी संतों ने, कि जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अद्वैत भाव की अनुभूति अपने आप हो जाती है। अर्थात आत्मा और परमात्मा एक हैं, इस भाव की अनुभूति हो जाती है। अद्वैत्व का भाव मन में जागृत हो जाता है और अद्वैत्व का भाव जहां मन में पैदा हो जाता है वहां सारे संशय अपने आप ही मिट जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म नास्ति वाला भाव, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे अंदर ही ब्रह्म है, मैं ही ईश्वर हूं, तो मैं फिर बाहर क्यों खोजूं, फिर मैं बाहर क्यों भटकूं। अपने अंतर मन में अपने परमात्मा को स्वीकार करने का भाव जब किसी भी संत और किसी भी भक्त और किसी भी सामान्य जन के मन में जागृत हो जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि अब उसे ज्ञान प्राप्ति से की दूरी ज्यादा नहीं है, अब उसे ज्ञान प्राप्त होने वाला है। भगवान बुद्ध को क्या ही हुआ था? भगवान बुद्ध को जब कैवल्य की प्राप्ति हुई थी तो उनका अपने आप से साक्षात्कार हुआ था। जब सुजाता नामक एक नर्तकी ने खीर प्रस्तुत करने के लिए उनकी साधना के उनके सामने बैठकर इंतजार किया उनकी साधना टूटने का, और अचानक उनके मुख से निकला कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाएं, इतना मत ढीला भी मत छोड़ो कि उनसे मधुर संगीत की उत्पत्ति नहीं हो। ये वाणी जब बुद्ध के कान में पड़ी तो उनका अपने आप से साक्षात्कार हुआ, अपने ब्रह्म से साक्षात्कार हुआ, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो संत कवि कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं कि जब अद्वैत्व का भाव मन में जागृत हो जाता है, अद्वैत्व के भाव से हम एकाकार हो जाते हैं, जब अपने अंदर परमात्मा को स्वीकार कर लेते हैं, अपने अंदर परमात्मा को देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान का दीपक हमारे मन में जलने लगता है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, उन साधनों को जरूर हमें साधना पड़ेगा, उन साधनों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहला साधन है गुरु की प्राप्ति। सबसे पहला साधन है एक अच्छे गुरु का होना। गुरु वो जो सच्चा मार्ग दिखाए, गुरु वो जो भ्रम से दूर ले जाए, गुरु वो जो जितने भी विकार हैं उन विकारों से आपको अलग करे, गुरु वो जो आपका साक्षात्कार ब्रह्म से करवाए, और गुरु वो जो आपके अंतर्मन के ब्रह्म को जागृत करे और मन में जो भ्रम पैदा हुए हैं, मन में जो भ्रम भरे पड़े हैं, उन विकारों को उनको दूर करे, वो सच्चा गुरु है। तो सबसे पहला गुरु, इसीलिए तो कबीरदास जी ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े, और इसीलिए तो नानक ने गुरु की
के महत्व को स्वीकार किया और इसीलिए तो अन्य संतों ने भी गुरु के महत्व को स्वीकार किया। तो सबसे प्रथम जो साधन है ज्ञान प्राप्ति का और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से भक्ति की दिशा में बढ़ने का, वो है गुरु। दूसरा साधन है विवेक। व्यक्ति जब विवेक का इस्तेमाल करता है, व्यक्ति जब विवेक को मानता है ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में, तो अपने विवेक को जागृत कर मनुष्य आगे बढ़ता है। विवेक, वैराग्य, इनके माध्यम से वो आगे बढ़ता है और गुरु कृपा और ईश्वर कृपा से वो ज्ञान को प्राप्त करता है। तो नानक वाणी में नानक जी ने भी शायद ही ऐसा कोई प्रश्न छोड़ा हो जिसमें विवेक पर उन्होंने चर्चा नहीं की हो, विवेक के महत्व को प्रतिपादित नहीं किया हो और विवेक के प्रति अपनी आस्था व्यक्त नहीं की हो। उन्होंने विवेक को सबसे बड़ा साधन माना है। उनका मानना है कि विवेकहीन व्यक्ति कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए विवेक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए साधना मार्ग का सबसे दूसरा बिंदु जो है, पहला था गुरु, दूसरा बिंदु जो है वो है विवेक। तीसरा जो साधन और बिंदु है वह है वैराग्य भावना। मन में वैराग्य की भावना, त्यागने की भावना, छोड़ने की भावना, यानी आसक्ति की जो भावना मन में अगर आपके उत्पन्न हो गई, लगाव कहीं भी नहीं है, आसक्ति का भाव कहीं भी नहीं है, देने का भाव है, लेने का भाव नहीं है, तो आप ये मानकर चलिए कि आप ज्ञान के मार्ग पर एक कदम और आगे बढ़ गए। अगला बिंदु है श्रद्धा भावना। गुरु नानक के अनुसार मन में गुरु के पदों के प्रति श्रद्धा, गुरु के वचनों के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति विश्वास, ये भाव अगर आपके मन में है तो आप उस श्रद्धा की नौका पर चढ़कर ज्ञान रूपी मंजिल को प्राप्त करने के लिए शीघ्र आगे बढ़ जाएंगे। अगर श्रद्धा नहीं है, कुछ नहीं है। श्रद्धा सबसे प्रमुख है। इसलिए श्रद्धा होना अपने गुरु के प्रति और ब्रह्म के प्रति श्रद्धा होना और गुरु के प्रति श्रद्धा होना, ये गुरु नानक वाणी का बीज मंत्र है कि जहां श्रद्धा नहीं है वहां कुछ नहीं है। इसलिए श्रद्धा अति आवश्यक तत्व है। तो श्रद्धा को उन्होंने तीसरा बिंदु माना, तीसरा चरण माना है भक्ति का और ज्ञान प्राप्ति का। चौथा चरण है, चौथा बिंदु है श्रवण, अर्थात नाम श्रवण, कीर्तन श्रवण, भजन श्रवण, ईश्वर के नाम का श्रवण। जितना सुनेंगे उतना गुनेंगे और वो माला जो अंदर अंदर चलती रहेगी, उस माला से मतलब लगातार एक कड़ी बनेगी। नानक वाणी में सैकड़ों ऐसे पद हैं जो श्रवण को महत्व देते हैं। हम जब कोई एक चीज सुनते हैं लगातार, तो वो चीज माला के रूप में हमारे मन में चलना शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि हरि नाम का जब प्रातःकाल अगर आपके कान में पड़ गया और आपने उसको एक बार पूरी माला को घुमा लिया, तो पूरे दिन आपके मन में वो माला चलती रहेगी। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आप सुबह सुबह उठते ही किसी भी एक भजन की कोई भी एक पंक्ति गाना गुनगुना लीजिए, पूरे दिन आप गुनगुनाएंगे। आप किसी भी गीत की पंक्ति एक गुनगुना दीजिए, आप पूरे दिन उस पंक्ति को गुनगुनाएंगे। ये है श्रवण का महत्व। इसलिए नानक वाणी में गुरु नानक इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि श्रवण ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसलिए कहते हैं सत्संग में सुनो जाके, क्योंकि सुनने से भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना बोलने से सत्संग करने वाले गुरु को मिल रहा है। श्रवण का इसलिए बहुत अधिक महत्व गुरु नानक ने प्रतिपादित किया है। फिर है मनन। अगला बिंदु है मनन। जो हम सुनेंगे उसको मनन करेंगे, वो हमारे मन में लगातार चलता रहेगा। और वो लगातार चलने वाला जो मनन है, वो मनन ही श्रवण की अगली सीढ़ी है। यह अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार भाव के चिंतन मनन का कारण बनता है। और यही कारण है कि ब्रह्म साकार रूप में
निधि ध्यानासन को के रूप में आपके मन में स्थापित होता है। गुरु नानक इस बात को बहुत अधिक जोर देकर प्रस्तुत करते हैं कि श्रवण और मनन इन दोनों के बिना आप ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। ये दोनों बहुत जरूरी है। अगला बिंदु है अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग सभी संतों ने, सभी भक्तों ने, सभी हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, महाकाव्यों में सभी जगह कहा है अहंकार का त्याग। जिस मनुष्य के मन में मैं हूं, अहंकार है, उस मनुष्य के मन में ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार का आकार इतना बड़ा होता है कि उसमें ज्ञान का स्थान ही नहीं होता, बचता ही नहीं है ज्ञान के लिए स्थान। इसलिए अहंकार का त्याग भक्ति और ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करने का सबसे बड़ा कारण माना है। गुरु नानक इसको स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जिसने अपने स्वयं को त्याग दिया है। अहंकार किस चीज का होता है? अहंकार होता है ज्ञान का। तो ज्ञान तो आपके पास होगा ही नहीं जब आपके पास अहंकार होगा। तो फिर अहंकार किस बात का? अहंकार है रूप का, यौवन का, धन का, संपत्ति का, जीवन का। और ये सारी चीजें तो नाशवान है, इसमें तो एक भी चीज स्थायी नहीं है। स्थायी क्या है? स्थायी है ज्ञान। स्थायी क्या है? स्थायी है आपकी भक्ति। स्थायी क्या है? स्थायी है आपका यश, जो आपके बाद चलता है और वो तब मिलता है, वो तब बढ़ता है, वो उसकी प्राप्ति तब होती है जब आप अहंकार का त्याग करेंगे और ज्ञान प्राप्त कर भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, तब यश की प्राप्ति होगी। तो जितने भी हमारे संत कवि हुए हैं, उन सभी संत कवियों का एक मत से ये मानना है कि अहंकार का त्याग कर ही हम भक्ति और ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह गुरु नानक ने सभी संतों की भांति अपनी नानक वाणी में इन 7 मार्गों को ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए और भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए चुना है और अपने शिष्यों को, अपने मतावलंबियों को ये प्रेरणा दी है कि यदि हम इन 7 मार्गों का अवलोकन करते हैं, इस 7 मार्ग पर चलते हैं, तो हम निश्चित रूप से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो हमें गुरु नानक पर जब कोई प्रश्न बनता है तो विशेष रूप से यही प्रश्न बनता है, इसको और आप ढंग से समझ लें, पढ़ लें और जहां प्रॉब्लम हो आप संपर्क करें और इस वीडियो को देखें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।